हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एसएससी जीडी और एमपी पुलिस के लिए, और भी अदर जो भी एग्जाम होती है गवर्नमेंट एग्जाम, उनके लिए आप देखेंगे कि ये जो अगर आप टाइप कवर करते हैं सारी इंपॉर्टेंट सीरीज के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज लेते हैं हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर के 5 का जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर परसेंटेज पे बेस्ड, वो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर किसी चीज की खपत में उसकी कीमत का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको खर्च मिलता है। मतलब कि लेट सपोज कि आपके पास में 5 kg आपके पास में कंजप्शन है। आप क्या करते हैं, एक मंथ में, ध्यान से समझना, सब खेल समझ का है, ठीक है। एक महीने में आप 5 किलो चावल कंज्यूम करते हैं, और 1 किलो चावल जो होता है, 1 किलो चावल जो है वो लेट सपोज 40 रुपीज का मिलता है आपको। मतलब आप देख रहे हैं, ये 40 रुपए पर केजी जो हुआ, ये चावल का रेट हो गया। रेट का मतलब होता है कीमत, कि इस दर से आपको चावल मिलता है, ठीक है। और आप 5 किलो चावल कंज्यूम करते हैं एक महीने के अंदर, तो अगर इसमें 40 रुपए का 1 किलो मिलता है तो 5 किलो कितने का मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेंगे 200 रुपए। और ये 200 रुपए जो हुआ ना, ये चावल को लेने में आपका खर्च हुआ। बोलो, बात समझ में आती है क्या? बस यही कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगाना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेट सपोज आपको बोल दिया चावल का मूल्य 32% बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण परिवार अपना खर्चा केवल 10% ही बढ़ाता है। 32% चावल की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण परिवार का जो खर्चा है, परिवार जो है उसके ऊपर जो खर्चा है वो 10% ही बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक खपत जो चावल की 396 की थी, मतलब कि चावल की जो पहले जो खपत थी, जो चावल उनको लगते थे 396 kg लगते थे परिवार में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में चावल का रेट बढ़ने के बाद 10% ही अगर खर्चा बढ़ाए तो खपत कितनी होगी चावल की। वर्तमान खपत बताना है कि प्रेजेंट में कंजप्शन कितना होगा। आप क्वेश्चन को समझे होंगे। अब मुझे पता है खपत यानी कि आपका कंजप्शन इनटू प्राइस यानी कि कीमत बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि जो है खर्च होता है। अब आप मुझे बताइए खपत कितनी थी पहले, चावल का मूल्य 32% बढ़ गया है ना, और खर्चा केवल 10% बढ़ा। तो खपत आपको नहीं पता है, कंजप्शन नहीं पता है, प्राइस आपको पता है कि 20 कितना बढ़ा हुआ है, 32% बढ़ा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज को हमको किसी परसेंट में बढ़ाना होता है तो हम उसको 100 में ऐड कर देते हैं। 32% बढ़ा है मतलब 100 + 32 कर देंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 132। दैट मीन्स यहाँ पे आप 132% कर दीजिए। प्राइस क्या हुआ, 32% बढ़ गया, मतलब 100 में 32 को ऐड कर दिया। अगर 32% कम होता तो 100 में से 32 को कम कर देते। आई बात समझ में? तो प्राइस 32% बढ़ गया है, जिससे कि खर्चा जो है कितना बढ़ा है, 10% ही बढ़ा है। तो टोटल खर्च 100% आप मान लो, और 10% अगर खर्चा बढ़ गया तो बेसिक आप 100 मान लो, और 10 अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110%। आई होप समझ में आ गया होगा। इस परसेंट से परसेंटेज को उड़ा दो। ये सी फॉर कंजप्शन, कंजप्शन कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे 110/132 हुआ। मतलब आपको पता है इनिशियल क्वांटिटी नीचे आती है, मतलब कि पहले जो प्रारंभिक कंजप्शन था, इनिशियली जो कंज्यूम कर रहा था फैमिली, वो 132 कर रहा था, और कंजप्शन फिर कितना उसको कम करना पड़ेगा, सिर्फ अगर 110% ही आपको इसका 10% ही खर्चा बढ़ाना है तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा, पहले 132 हो रहा था, बाद में 110 हो गया। अब आप इसको कट कर लीजिए, पहले कितना कट हो रहा है, तो 11 से कट करेंगे 10 बार में, 11 से कट करेंगे 11 एकम 11, और आपके पास में 11 दूना 22, 12 बार में, और कट करेंगे 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में। तो आपको पता है बेसिक जो क्वांटिटी आती है वो नीचे आती है। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5/6। अब 5/6 क्या था आपके पास, कंजप्शन, यानी कि पहले कंजप्शन आपका 6 था, पहले कंजप्शन 6 था, और बाद में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रारंभिक खपत, यानी कि पहले जो कंजप्शन था वो 396 था, मतलब इस 6 का वैल्यू 396 है। मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 6 36, फिर 3 बचा तो 6 6 36, दैट इज 66। एक पॉइंट की वैल्यू 66 है, तो मुझे बताओ 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 66 नहीं हो जाएगी क्या, होगी। तो 5 × 30, 3 आया, 5 × 30 और 3 33, यानी कि 330 आया। मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 330 kg। तो पहले खपत अगर कितनी थी, 396 kg थी, तो बाद में खपत कितनी हो जाएगी, 330 kg। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
आप चैट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आज हम एक ही क्वेश्चन लेकर के समझने का प्रयास, मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं देखना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो ये लीजिए, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसे करने के बाद आप अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताएं। जो भी आंसर सही देगा उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी आंसर पता चल सके। और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप इसी वीडियो की कमेंट में कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया, समझ में आया तो हाँ लिखिए। और अगर आपको ज़्यादा कमेंट आती है कि टाइप समझ में नहीं आया तो हम इसको संडे को किसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।